श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन आप सभी को आदेश आदेश। बात कर रहे हैं सूर्य राशि परिवर्तन की। देखिए, सूर्य राशि परिवर्तन पूरे 1 महीने के लिए होता है। आत्मा के कारक हैं सूर्यदेव। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके जीवन को बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित करता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा का गोचर में चेंज होना आपके जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव लाता है और कहीं नहीं काफ़ी हद तक बदलाव लाता है। तो सूर्य का यह राशि परिवर्तन क्या क्या लाएगा, मेष से लेकर मीन तक बताएंगे। ग्रहण योग बन रहा है सूर्य के राहु के साथ होने से, तो इस पर विशेष चर्चा हमारी रहेगी और अलग से भी आपको वीडियो मिलेगी। तो अब शुरू करते हैं राशिफल। बात करते हैं सूर्य राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि की यदि बात करें तो यहाँ पर 10वें भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। बहुत कारक माने जाते हैं सूर्यदेव। यहाँ पर 10वें भाव के स्वामी का ग्रस्त हो जाना 6ठे भाव में, यह कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कतों का सामना कराएगा और रोग रिपु ऋण को बढ़ाएगा। हालांकि राहु देवता यहाँ पर बैठ करके रोग रिपु ऋण का खात्मा करने का कार्य करते हैं, लेकिन भैया दो ग्रह, एक क्रूर ग्रह और एक शुभ ग्रह राहु के सानिध्य में आ रहे हैं जहाँ पर कि वह पीड़ित हो जाएंगे। तो इस ग्रहण योग से आपके व्यापार में आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि लाभ भी आपको राहु देवता कराएंगे, ऐसा नहीं कह रहे कि लाभ नहीं होगा, व्यापार में लाभ होगा, लेकिन पहले आपको नुकसान का सामना यह करा सकते हैं। यदि आप राजनीति में हैं तो भैया फिर आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु देवता की वजह से आपके खिलाफ कोई केस दर्ज हो सकता है। आपकी राजनीति में आपके खिलाफ षड्यंत्र किया जा सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा चक्रव्यूह आपके अपने ही लोग आपके खिलाफ रच सकते हैं कि उसमें आप पूरी तरीके से फंस जाएंगे और जब आपको पता चलेगा तो निकलने का कोई भी रास्ता आपको सामने नहीं आएगा। तो इसे 1 महीने पूरी तरीके से सावधान रहिए। कोई भी पॉलिटिकल आपकी एक्टिविटी है तो उसको व्यवस्थित तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। यह नहीं कि किसी के भरोसे छोड़ दे। किसी के भरोसे छोड़ेंगे तो भैया जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है ना, वो चक्रव्यूह और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फूक कर आपको कदम रखने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि जल्दबाजी में निर्णय ले लेती है, तो जल्दबाजी में निर्णय आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। क्रोधित होकर के किसी को कोई बात नहीं बोलनी, संबंध खराब होंगे, क्या फायदा। हाँ, ऋण से मुक्ति के लिए राहु देवता यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लिए सौगात लेकर आएंगे। लेकिन व्यापार की बात करें तो व्यापार में कहीं ना कहीं आपको नुकसान दिखाई दे रहा है। अष्टम के मंगल फिलहाल आपको चोट चपेट की दुर्घटना से भी रूबरू करा सकते हैं, तो वाहन चलाने में बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखनी है। अब देखिए, पेट की स्थिति भी कहीं ना कहीं कुछ खराब दिखाई दे रही है, तो बाहर की चीज़ें मत खाइए। फास्ट फूड, ये सब चीज़ें जो पता नहीं क्या क्या होती हैं, इनको खाने से थोड़ा परहेज कीजिएगा। सूर्य भगवान की आराधना आपको अवश्य ही करनी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोजाना सुबह के वक्त कीजिएगा। सूर्य उदय से पहले उठिएगा, आलस्य मत कीजिएगा। देखिए, आलस्य शनि देव की ढैया के कारण आपके अंदर इस वक्त आ रहा होगा, तो आपको आलस्य का दामन पूरी तरीके से छोड़ देना है। आलस्य का दामन छोड़ देंगे तो आपके कई कार्य बनेंगे, वे कार्य आपके अनावरत चलते रहें, इसलिए आलस्य को छोड़ देना है। परिश्रम से बिल्कुल भी जी नहीं चुराना। कुछ दिन है जिसमें कि व्यापार का कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भैया सूर्य देव हैं। 6ठे का दोष नहीं लगता, ग्रहण का दोष सूर्य देव को जरूर लगता है। तो इससे बस आपको सावधानी रखनी है। अब सबसे बड़ा जो कारण है सूर्य देव का, वो राजनीति से भी बड़ा है पिता का स्वास्थ्य। पिता यदि बुजुर्ग हैं, पिता यदि हार्ट पेशेंट हैं, पिता यदि बीमार हैं, तो उनके स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना होगा। अपने पिता के सिर से थोड़ा काला तिल उतार करके 7 बार
किसी भी चलते हुए दरिया में आप प्रवाहित करेंगे तो यह आपके लिए शुभतादायक होगा। वहीं दूसरी बात, अपने पिता के हाथ से मंदिर में चावलों का दान कराएं, तो इससे भी आपके पिता की सेहत में कहीं ना कहीं सुधार की आशा पूर्ण हो जाएगी। अब क्या करें कि पिता की सेहत खराब ही ना हो? तो आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार पाठ कीजिए, सामने पात्र रखिए पानी से भरा हुआ। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के बाद उसमें फूंक मारिए और रोजाना अपने पिताजी को पिलाइए। इससे राजनीति में होने वाला षड्यंत्र भी विफल होगा, आपके पिता की सेहत भी अच्छी होगी और जो मानसिक अशांति आपके अंदर कहीं ना कहीं है वह भी कम होगी। मंगलवार और शनिवार में तो भैया आपको सुंदरकांड का पाठ करना किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही इन 2.5 सालों के लिए आपके जीवन में तरक्की का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। गोचर में आपके यदि कोई बहुत बुरी दशाएं चल रही हैं, सूर्य देव भी आपके पीड़ित है, आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण योग का निर्माण हुआ है, तो इस वक्त आपको पूरी तरीके से सावधान रहना होगा। कोई यात्रा नहीं करनी, व्यापारिक यात्रा नहीं करनी, और सबसे बड़ी बात, ऊंचाई पर नहीं जाना। किसी बिल्डिंग की ऊंचाई पर चल रहा है, हो सकता है वहां से चोट चपेट लग जाए। लिफ्ट आदि का सफर भी इस वक्त मत कीजिएगा, उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। आदेश आदेश आदेश, वलख जय हिंद।